हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा वी डेली विद 10 AM डेली सीरीज। तो आज का लेक्चर में 111th है और आज का जो कट ऑफ होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 8 मार्क्स। तो याद रखिएगा 8 मार्क्स कट ऑफ होगा और देखते हैं कौन कौन लोग इस क्वेश्चंस को क्वालिफाई कर पाते हैं, इस कट ऑफ को क्लियर कर पाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दैट कुड बी वेरी इजी क्वेश्चन अगर आपने थोड़ी बहुत भी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो, बट ऑप्शंस मैंने थोड़ा ट्रिकी दे दिए यहाँ पर। गौतम बुद्ध अटेन महापरिनिर्वाणा एट, याद रखिएगा पूछा है मैंने, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाणा कहाँ अटेन किया था। अब मैंने जो प्लेसेस ऑप्शंस में दिए हुए हैं ये सब आपने सुनी होंगी, जैसे बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर या लुम्बिनी। ओके, दीज ऑल 4 प्लेसेस आपने सुनी होंगी। अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने ऑप्शंस ये दिए हैं। याद रखिएगा इसका मतलब होता है कहां पर उनकी डेथ हुई थी, रिमेंबर। सो अगर आप यहां से हिंट कर सके सही आंसर पे तो यस यू आर गेटिंग इट राइट। उनकी डेथ हुई थी कुशीनगर में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ओके, तो याद रखिए कभी कभी हमें पता होता है बट याद रखिए ऐसे ऑप्शंस देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहां पर मैंने कुछ साइक्लोन्स दिए हैं। आपको पता होगा अभी रिसेंटली एक साइक्लोन आया है तमिलनाडु में। आपको मुझे बताना है वो साइक्लोन जो है उसका नाम क्या है और किस कंट्री ने उस साइक्लोन का नाम दिया है, जो रिसेंटली आज और ऑफ कोर्स आज आ गया है। तो आपको उस साइक्लोन का नाम और याद रखिए किस कंट्री ने वो नाम दिया है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। यहां पर मैंने पूछा कौन सा साइक्लोन इंडिया को इफेक्ट किया है। ऑप्शन है साइक्लोन फेनी, साइक्लोन मिकोनू या साइक्लोन लुबान। दीज आर द 3 ऑप्शंस। आपको पता हो जी इंडिया में कौन सा साइक्लोन आया है, सिर्फ ये पूछा मैंने, पर्टिकुलर प्लेस नहीं पूछी है। तो आई थिंक आप बता सकते हैं लुबान आपने शायद नहीं सुना होगा, इंडिया में आया है, तो यस ये इंडिया में नहीं आया। और जो मेकोनू भी है ये भी इंडिया में नहीं आया है। यस, साइक्लोन फेनी इंडिया में आया है। ये मैं बता दूं बे ऑफ बंगाल साइड में आया था, जिससे इंडिया के जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये सब इफेक्ट हुए थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए ओनली है, दैट इज 1 ओनली। ओके, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, आप देख सकते हैं कि जो फेनी है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और इन सब प्लेसेस को इफेक्ट किया था। जबकि जो मेकनू और साइक्लोन लुबान है ये कहाँ पर आए थे, आपने देखा होगा, अगर आप मैप देखेंगे तो ओमान और यमन को देखेंगे, यहाँ पर ये साइक्लोन्स आए थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में डायरेक्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, वेरी फेमस काउंसिल है, इसकी मीटिंग्स होती रहती हैं। पूछा है इसको चेयर्ड कौन करता है, इसका चेयरमैन कौन होता है। मे बी ए ट्रिकी क्वेश्चन, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नीति आयोग के चेयरमैन या तो कैबिनेट सेक्रेटरी। दिस कुड बी मे बी अ ट्रिकी क्वेश्चन फॉर यू। आपको मुझे कुछ पहले आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और कैबिनेट सेक्रेटरी राइट नाउ हु इज द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, इसका करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का है दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको पता होगा हु इज द प्राइम मिनिस्टर, हु इज फाइनेंस मिनिस्टर, आई थिंक मैक्सिमम लोग जानते होंगे, बट ये दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इजी क्वेश्चन है, इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड, म्यांमार का क्वेश्चन है। म्यांमार को कौन से स्टेट्स टच करते हैं। ठीक है, म्यांमार आपको पता होगा इंडिया के टचिंग स्टेट है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इसको टच करते हैं। ऑप्शन त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। इट कुड बी अ इजी क्वेश्चन, आई थिंक इट कुड बी अ इजी क्वेश्चन, बट कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपको मार्क करना है, याद होना चाहिए कौन से स्टेट्स टच करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स को, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज 2, 3 एंड 4। त्रिपुरा जो है याद रखिएगा वो टच नहीं करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, चलिए मैं आपको मैप दिखा देता हूं। दिस इज द मैप ऑफ म्यांमार, आप देख सकते हैं यहां पर म्यांमार है, तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड याद मिजोरम इसी को टच कर रहा है, ये त्रिपुरा को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए असम जो है, सॉरी दैट इज बांग्लादेश जो है वो 5 स्टेट्स को टच करता है इंडिया के, वो 5 स्टेट्स के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये शायद आपने स्कीम सुनी भी होगी, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ओके, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, क्वेश्चन ये है ये स्कीम किसके लिए एसोसिएटेड है। ऑप्शन है स्ट्रीट वेंडर्स, ओके, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कोल माइनिंग या एलपीजी सिलेंडर्स। जो मध्य प्रदेश से होंगे, अभी नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल इसको लोगों से बात भी की है, उन लोगों से जिनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। यस, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, स्ट्रीट वेंडर्स। याद रखिएगा स्ट्रीट वेंडर्स को यहाँ पे 10,000 रुपीज दिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर
आत्मनिर्भर निधि, इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। इसमें 10,000 रुपीज स्ट्रीट वेंडर्स को मिल रहे हैं एक लोन के तौर पे, ठीक है। सो दिस इज द स्कीम विच हैज बीन लॉन्च ड्यूरिंग द कोरोना वायरस, मतलब जब ये लॉकडाउन में अपना पेंडेमिक चला था उस टाइम पर ही ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो याद है कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उनको लोन मिल रहा है, 10,000 रुपीज लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये तो आपने सुना भी होगा GEM के नाम से, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ओके, आपको सिंपल से बताना है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो आई थिंक व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन, क्योंकि दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। ऑप्शंस आप देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे देख के, ई मार्केट प्लेस है, किसी को शायद पता भी होगा कि किससे रिलेटेड है ना। कुछ लोग ए ऑप्शन सोच रहे होंगे, तो दिस इज रॉन्ग, ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। ओके, कुछ लोग डी भी सोच रहे होंगे, डी इज ऑल्सो रॉन्ग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद रखिएगा, जो प्रोक्योरमेंट होता है ये उसके लिए लॉन्च किया गया है विद द ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट। तो याद रखिएगा, प्रोक्योरमेंट के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इसका नाम है GEM। याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। किस मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 7th में आते हैं। दिस टेक्निक इज वेरी फेमस, आई थिंक हड़प्पन सिविलाइजेशन आपने पढ़ी होगी। तो लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, ठीक है, ये पूछा गया है। ये जो टेक्निक है इट इज यूज फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ, किस चीज के ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए टेक्निक यूज की जाती है? ऑप्शन है मेटल, वुड, वूल या कॉटन। दिस कुड बी इजी क्वेश्चन आई थिंक, अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा है। यस, द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है मेटल। दिस इज वेरी फेमस टेक्निक। ओके, इसका मैंने ऑलरेडी अपने आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। ये एक पेंटिंग है, मे बी ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है बट इट्स ओके। देखिए मैंने दो पेंटिंग दी है यहाँ पे, सोहरई और कोवर पेंटिंग्स, ठीक है। पूछा है मैंने ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है ये दोनों पेंटिंग्स। हो सकता है आपको ये नहीं पता हो, आप इनके पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम ऐसे लेते हैं जो आपको नॉलेजेबल में, आपके नॉलेज में ऐड होते हैं। ऑप्शन है झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, असम। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है झारखंड। सो रिमेंबर, जो दोनों ही पेंटिंग्स है दिस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? झारखंड स्टेट। ओके, आप चाहे तो इन पेंटिंग्स के बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं, बट स्टिल अभी एटलीस्ट आपको नाम सुन के एटलीस्ट आप स्टेट गेस कर लें, दैट इज मच सफिशिएंट। बाकी आपको इसकी PDF मिल जाएगी, आप चाहे तो इनके बारे में और डिटेल पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर 5 ईयर टर्म। जो नॉन UN सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो नॉन इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, आपको पता होगा टोटल 10 नॉन इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। तो बोला गया उनको 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इलेक्ट किया जाता है, सॉरी अपॉइंट बोलो, इलेक्ट किया जाता है। सेकेंड, इंडिया जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर आज तक नहीं रहा है। These are the two options, आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, 1, 2 बोथ, ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो दिस कुड बी एन इजी क्वेश्चन आई थिंक। अभी आपको पता होगा इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर तो है ही, एट प्रेजेंट है इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर, ऑफ कोर्स परमानेंट मेंबर नहीं है बट नॉन परमानेंट मेंबर इंडिया है। तो सेकंड स्टेटमेंट हो जाता है रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट अगर बात की जाए तो 5 ईयर का टर्म नहीं है, 2 ईयर का टर्म होता है। ओके, तो अगेन द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ओके, अब आपको मुझे बताना है अभी एट प्रेजेंट 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में नाम मेंशन करिए। विच आर द 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी था। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एमिशन गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन। ओके, यहाँ पे थोड़ी एक चीज मिसिंग होगी, पी प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम फर्स्ट। सेकेंड है इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इन चार में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। आई थिंक एमिशन गैप रिपोर्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने सुना होगा। यस, द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है UNEP। याद रखिएगा, रिपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो आपको इनको याद होना चाहिए कौन सी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। ओके, दैट इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, आई होप आप लोग का बहुत लोग का कट ऑफ क्लियर हुआ होगा। जिसका नहीं क्लियर हुआ होगा स्टिल 1-2 क्वेश्चन तो आपको सीखने को मिले होंगे, आपको अच्छे मार्क्स आ भी रहे होंगे स्टिल। ओके, अगर आपको इसकी PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से आप व्हाट्सएप नंबर लेके व्हाट्सएप करके आप हमारी इसकी PDF आपको मिल जाएगी। नंबर यहाँ पर भी हमने शो कर दिया है। इसका एक माइन्यूट चार्ज है जो ऑलरेडी मेंशन है। अगर आपको कोई डाउट क्वेरीज है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे उनको कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें, हम उन कमेंट्स को जरूर देखते हैं। और स्टिल अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई डाउट आ रहा है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में करें, हम उनका रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू।